पता चल गया है कि आखिर जमशेदपुर से कौन लड़ेगा चुनाव। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज मेरी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे से हुई। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि आखिर जमशेदपुर से चुनाव कौन लड़ेगा, तो उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या झामुमो के प्रत्याशी होंगे जमशेदपुर से या फिर कांग्रेस के? नहीं, प्रत्याशी तो जेएमएम का होगा और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर इस पर भी निर्णय हम लोग ले लेंगे। एक मजबूत कैंडिडेट का नाम आप लोगों के सामने बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मनोज पांडे को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि जमशेदपुर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि आज मनोज पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही प्रत्याशी होंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर चतरा सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगता है या फिर राजद वहां से प्रत्याशी के नाम की घोषणा करता है, तो क्या सिनेरियो होगा उस वक्त? मुझे लगता है कि चतरा सीट जो है वो एक ऐसी सीट है जो अभी फंसी हुई है और वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है वो बार्गेन आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अभी बातचीत चल रही है कि उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। जहां तक जमशेदपुर की बात है, पहले से संभावना थी कि जेएमएम यहां से चुनाव लड़ता रहा है तो वो छोड़ेगा नहीं, और ये बात जो है सच भी साबित हुई। जैसा अभी मनोज पांडे ने कहा कि जमशेदपुर सीट से जेएमएम जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा है, तो एक सीट का नुकसान तो ऑलरेडी कांग्रेस को सिंहभूम में हो चुका है। तो अब चतरा के लिए जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब जेएमएम जमशेदपुर में चुनाव लड़ेगा, ये बात तो पता चल गया, अब ये पता चलना बाकी है कि जेएमएम से कौन जमशेदपुर में चुनाव लड़ेगा, और इसे लेकर जो है अब चर्चाएं तेज होंगी, क्योंकि वक्त धीरे धीरे जो है वो खिसकता जा रहा है। 25 मई को यूं तो जमशेदपुर में जो है मतदान की तारीख है, लेकिन वक्त बहुत नहीं है। अब बहुत तेजी से समय निकलता चला जाएगा, और जब आप कोई कैंडिडेट देते हैं तो उसे पूरा वक्त मिलना चाहिए कि वो अपना चुनाव प्रचार कर सके। और वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर जमशेदपुर में आप देखते हैं तो विद्युत वरण महतो जो हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, जो कि बीजेपी के टिकट पर फिर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब जेएमएम को जो है जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को या जो उनके समर्थक हैं, और यहां तक कि विपक्षियों को भी इंतजार होगा कि उनकी तरफ से प्रत्याशी कौन हो सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से मनोज पांडे ने कहा कि झामुमो जो है वो 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन 5 सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि झामुमो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जमशेदपुर सीट से झामुमो के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो सवाल ये कई उठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में यही सवाल उठ रहे थे कि प्रत्याशी कौन होंगे, किस दल के होंगे। हालांकि झामुमो के ही होंगे, तो किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है वहां से? देखिए, अगर वहां से नाम सामने की बात हो तो जब एक बात ये सामने आई थी कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वैसे लोगों को टिकट मिले, जेएमएम उन लोगों को पार्टी का टिकट दे जो कि पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं। और आपने इसके उदाहरण भी देखे, मथुरा महतो को जिस तरह से गिरिडीह में टिकट मिला है, तो वो चाहते हैं कि इस तरह के कैंडिडेट हों जो पार्टी के प्रति वफादार हों, निष्ठावान हों और पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हों। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को बाहर से लाकर प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है, कम से कम इस बात के बाद कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि पार्टी के वफादार ही चुनाव लड़े। तब सवाल उठता है कि कौन लड़ सकते हैं। तो जो 2 नाम मेरे जहन में आ रहा है, उससे पहले अगर हम समीकरण समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर आप 1989 से देखेंगे, मतलब पिछले 35 सालों का इतिहास देखेंगे, तो यहां जो 11 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें जो है 8 बार जो है कुर्मी प्रत्याशी ही
जो है वो जीता है। सिर्फ 3 बार जो है दूसरे जाति के जो लोग हैं वो चुनाव जीते हैं। उसमें से एक बार जो है 2009 में अर्जुन मुंडा भी चुनाव जीत चुके हैं यहाँ पर। नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने कि महाभारत सीरियल में जो है कृष्ण का रोल अदा किया था, श्री कृष्ण का, वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और जो अजय कुमार हैं वो भी एक बार यहाँ से 2011 में, अगर मुझे याद हो तो सही, तो वो यहाँ से एक बाई इलेक्शन में जीते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाकी सारे जो है वो कुर्मी प्रत्याशी ही हैं। और देखिए, अर्जुन मुंडा एक ट्राइबल कैंडिडेट होते हुए जब 2009 में जीते तो उसे दोहराने का प्रयास जो है पिछले चुनाव में किया गया था 2019 में, जब चंपाई सोरेन को टिकट दिया गया था। लेकिन वो जो आप कहते हैं कि जो सोच थी वो सफल नहीं हो सकी। चंपाई सोरेन जो है बुरी तरह से वो चुनाव हार गए थे। लगभग 3 लाख वोटों से जो है वो विद्युत वरण महतो जीते थे। तो अब आता है कि अब ये जो आपको एक क्राइटेरिया था कि एससी कैंडिडेट हो सकता है, तो वो उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। ऐसे में जो है कुर्मी प्रत्याशी ही ढूंढा जाएगा। और जब इस पर हम आते हैं तो जो 2 नाम मेरे जहन में आ रहा है, एक तो जो सविता महतो की बेटी हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। वो युवा हैं, महिला भी हैं, तो उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक आस्तिक महतो हैं, उन्हें जो है जमशेदपुर से जेएमएम अपने टिकट पर जो है वो चुनाव लड़वा सकता है। तो मुझे ये 2 नाम जो है वो दिख रहे हैं। मतलब जमशेदपुर में कुर्मी वोटर्स ज्यादा है, ये हम कह सकते हैं। या देखिए, अगर आप जमशेदपुर में देखें तो 10-11% के आसपास जो है वो महतो वोटर्स जो है वो आपको दिखते हैं। और हालांकि इसके अलावा अगर आप मुस्लिमों की वोटर्स की संख्या देखें तो वो लगभग 11-12% के आसपास जो है वो आता है। और शेड्यूल कास्ट जो है वो लगभग 10% के आसपास है। और शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पर जो है वो 27% के आसपास है। तो जेएमएम की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनको और जो मुस्लिम, इनको अगर जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बने और अगर हमारा कुर्मी कैंडिडेट होता है तो वो कुछ वोट ऐड ऑन करता है तो उनके लिए जीत की संभावना बन सकती है। और उनकी उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं और जीवित हैं क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव यहाँ हुआ था तो उसमें जेएमएम का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा था। और 6 विधानसभा में से 4 पर जो है जेएमएम का कब्जा हुआ था और एक कांग्रेस को मिला था, जहां से बन्ना गुप्ता जीते थे, और एक निर्दलीय सरयू राय हैं। तो वहां पर बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। और उस वक्त अगर आप वोट प्रतिशत भी देखने जाएं तो जो बीजेपी का वोट आप आजसू के साथ मिला भी दें तो वो 40.4 है। और जेएमएम और कांग्रेस का अगर आप मिलाते हैं तो वो 43.2 है। मतलब वैसी परिस्थिति में जेएमएम को लीड वहां पर दिख रहा है। इसलिए वो इतनी देर भी कर रहा है कि उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए और जिसके सहारे वो इस चुनाव में उतरे। और जो है जमशेदपुर का जो परिणाम पिछले 2 बार से हो रहा है और विद्युत वरण महतो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका खेल खराब किया जाए और वो सीट जो है जेएमएम जीत सके। तो देखिए, झामुमो की ओर से बहुत जल्द जमशेदपुर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा होगी, ऐसा मनोज पांडे ने कहा है। उनका कहना है तमाम चीजों को देखा जा रहा है और आने वाले समय में प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो सकती है। 2 लोग जरूर रेस में है, एक तो सविता महतो की बेटी और दूसरे आस्तिक महतो। तो झामुमो की ओर से तमाम रणनीति बना ली गई है। इंतजार है तो झामुमो कब प्रत्याशी की नाम की घोषणा करेगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।